अवस्था में चला जाता है। लेकिन ये नहीं कि हर आदमी चौथी अवस्था तक ही जाएगा। लेकिन आदमी कहता है कि हम कल ले लेंगे, कल ले लेंगे, और कल तो आता नहीं, लेकिन काल जरूर आ जाता है। और जब काल आता है तो जीव बिना ज्ञान को प्राप्त करे ही, बिना ज्ञानी गुरु महाराज को ज्ञान को प्राप्त करे ही निगुरा ही संसार से चला जाता है। और फिर क्या होगा? जैसे हमने कर्म किए होंगे संसार में रह के, उसी कर्मों के अनुसार हमको योनि को भोगना पड़ेगा। इसलिए जो है कोई भी जो है अच्छा कार्य कल पे नहीं छोड़ना चाहिए। इसीलिए जब रावण का अंतिम समय था तो प्रभु राम और लक्ष्मण जो है रावण के पास जाते हैं, और वहां जाके जब उनके पास जाते हैं तो रावण यही कहता है कि प्रभु राम और लक्ष्मण से ही कहता है कि मैंने जो अच्छे काम सोचे थे कि समुद्र के मीठे पानी, खारे पानी को मैं मीठा करूंगा और स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊंगा, लेकिन मैंने अच्छा काम तो किया नहीं, और बुरा काम, जैसे मेरी जो है बहन ने कहा, एक सुंदर नवयुवती जो है दो नवयुवकों के साथ जंगल में विचरण कर रही है, तो मेरे मन में जो है तुरंत बुरे ख्याल आ गए, और मैं उस युवती को प्राप्त करने के लिए मैंने आपसे बैर किया, आपसे युद्ध किया, और आज ये समय आ गया कि मुझको जो है अग्नि देने वाला भी मेरा कोई कुल का दीपक नहीं बचा है। तो वो यही शिक्षा देता है कि जो अच्छा काम है वो कल पे नहीं टालना चाहिए, बल्कि अच्छे काम को तुरंत कर लेना चाहिए। इसीलिए हमें भी चाहिए कि हम जो अच्छा काम है, हम ये ना कहें, जब भाई महात्मा जी कहते हैं कि सत्संग में आओ, ज्ञान को प्राप्त करो, तो हम कहेंगे नहीं महात्मा जी, भाई जी, कल हम कर लेंगे, कल कर लेंगे, क्योंकि कल कभी नहीं आता। इसीलिए जो है कल कभी नहीं आएगा, अब वो ज्ञान को प्राप्त नहीं करोगे और काल के मुंह पे चले जाओगे। इसीलिए जो है हम अच्छे काम को तुरंत करें और बुरे काम को हम कभी भी ना करें। इसलिए गुरु महाराज जी ने जो हमें ज्ञान दिया है, इस ज्ञान को पाके हम खूब भजन करें, खूब सुमिरन करें, जिससे हम अपने इस श्लोक को भी तारें और जो है हम परलोक को भी तारें। और हमें गुरु महाराज की हर आज्ञा को शिरोधार करना चाहिए, उनके हर वचनों पे हमें चलना चाहिए, क्योंकि गुरु महाराज जी हमारा सच्चा हित चाहते हैं। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरे भक्त का बुरा हो। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है अधर्म के मार्ग में चले। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त जो है अकल्याण के मार्ग पे चले। गुरु महाराज कभी नहीं चाहते कि मेरा भक्त अनीति के मार्ग में चले। वो हमेशा यही कहेंगे कि मेरा भक्त हमेशा सत्य के मार्ग में चले, धर्म के मार्ग में चले, नीति के मार्ग पे चले, कल्याण के मार्ग पे चले। इसलिए जो भी गुरु महाराज की आज्ञा होती, उस आज्ञा को शिरोधार करना चाहिए। और न जाने कब गुरु महाराज हमारी परीक्षा ले रहे हो, क्योंकि जो है गुरु महाराज जी भी अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी का नाम सुना होगा। छत्रपति शिवाजी बहुत महाराष्ट्र के बहुत बड़े राजा थे, और उनके राजा होने के बावजूद भी उनके जो थे, उन्होंने अपने जीवन में गुरु महाराज को धारण किया था। और उनके गुरु महाराज थे समर्थ रामदास जी। समर्थ रामदास जी के भी अनेकों शिष्य थे, जैसे आप अनेकों शिष्य यहाँ पे बैठे हुए, उनके भी अनेकों शिष्य थे। एक बार समर्थ रामदास जी के मन में भी विचार आया कि हैं तो मेरे अनेक शिष्य, लेकिन मैं जो है पता करता हूं, उनकी परीक्षा लेता हूं कि कौन मेरा सच्चा शिष्य है और कौन केवल दिखावा ही करता है। तो एक दिन गुरु महाराज जी अपने कमरे में अपना पेट को लेके बैठ गए और बड़े कराहने लग गए, पीड़ा में छटपटाने लग गए। सब लोग शिष्य लोग दौड़े दौड़े आए कि क्या हुआ, गुरु महाराज को क्या हुआ। तो गुरु महाराज कहने लगे, मेरे पेट में भयंकर पीड़ा हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, असहनीय है, मुझसे सहन नहीं हो रहा है। तो शिष्य लोग कहते हैं कि हम डॉक्टर बुलाए। उस समय तो वैद्य हकीम होते थे, हम वैद्य हकीम को बुलाते हैं, वो आपको दवा देंगे जिससे आपका दर्द ठीक हो जाएगा। तो गुरु महाराज कहते नहीं, मुझे पता है ये मेरा जो है दर्द किसी वैद्य हकीम की दवा से ठीक नहीं होगा। तो शिष्य कहते हैं कि आप बताइए किस चीज से आपका दर्द ठीक होगा, हम वो करेंगे। तो गुरु महाराज कहते हैं कि जो कोई भक्त मेरा शेरनी का दूध लेके आएगा, और जो शेरनी के दूध को जो मैं पीऊंगा तो उससे मेरे पेट का दर्द ठीक होगा। तो जब सब भक्त सुनते हैं कि शेरनी का दूध, तो सब जो है अपने पांवों को पीछे कर लेते हैं
क्योंकि किसी की हिम्मत नहीं होती कि हम शेरनी का दूध कैसे लाएंगे, शेरनी तो पहले हमें को भक्षण कर लेगी, हमें खा जाएगी। तो सबको अपनी जान प्यारी थी और सब लोग पीछे हट गए। लेकिन छत्रपति शिवाजी सामने आते हैं, गुरु महाराज को दंडवत प्रणाम करते हैं, कहते गुरु महाराज मैं शेरनी का दूध लेके आऊंगा। और वो अपने हाथ में कटोरा लेके कुटिया से बाहर निकल जाते हैं। रात का समय था, भयंकर वर्षा हो रही थी, फिर भी छत्रपति शिवाजी जो है कटोरा लेके हाथ में तलवार लेके निकल पड़ते हैं। जंगल में जाते हैं, क्योंकि शेरनी तो जंगल में ही मिलेगी। जब जंगल में प्रवेश करते हैं तो क्योंकि बारिश हो रही थी तो बिजली भी चमकती है, तो बिजली चमकती तो सामने क्या देखते हैं कि शेरनी अपने बच्चों को दूध पिला रही है। छत्रपति शिवाजी भी अपने नाम को सुमिरन करते हुए शेरनी के पास जाते हैं और जो है शेरनी का दूध निकाल के कटोरे में भर के वापस कुटिया में आ जाते हैं। अपने गुरु महाराज के समीप आते हैं, कहते गुरु महाराज मैं शेरनी का दूध ले आया हूँ, आप इसको सेवन करिए जिससे आपकी पेट का दर्द जो है उस पीड़ा से आप मुक्त हो जाएं। गुरु महाराज कहते हैं भक्त मेरे को कोई जो पीड़ा, मेरे पेट में कोई पीड़ा नहीं थी, ये तो मैं अपने भक्तों की परीक्षा ले रहा था कि कौन सा मेरा भक्त जो है मेरी इस परीक्षा में पास होता है। तो आज मुझे पता चला कि तुम मेरे सबसे प्रिय शिष्य हो, जिसने कि मेरी जो बात थी उस बात को करने के लिए तुमने अपनी जान की परवाह नहीं करी और तुम शेरनी का दूध लेके आए। और तब गुरु महाराज ने छत्रपति शिवाजी को अपने सीने से लगाया। तो ये जो बातें जो कह गई ये काल्पनिक बातें नहीं है, ये कुछ वर्षों पहले ही बातें हुई हैं, घटित हुई हैं। छत्रपति शिवाजी जो है बहुत किसी दूसरे युग की बात नहीं है, वो इसी समय की बात है, कुछ 100 वर्ष पहले की बात है। तब भी उन्होंने जो है अपने गुरु महाराज की बात को ध्यान में रखते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए अपने गुरु महाराज की जो बात थी उस बात को पूरा किया। तो ठीक इसी तरह से हमें भी जो है ऐसे भक्त बनना है, भक्त हनुमान बनना है, मीराबाई बनना है, सहजोबाई बनना है, हनुमान बनना है, छत्रपति शिवाजी बनना है, जिन्होंने अपने गुरु महाराज की प्रत्येक बात का मान रखा, उनका सम्मान किया। तो हम भी जब मीराबाई हो सकती है, सहजोबाई हो सकती है, हनुमान हो सकते हैं, अर्जुन हो सकते हैं, तो इस तरह से हम भी इस कलिकाल में हम भी हो सकते हैं। अगर हम भी अपना पूरा प्रयास करेंगे, पूरा प्रयत्न करेंगे, तो हम भी आज के युग में हम भी जो है उन्हीं की लाइन में हम भी अपने आप को पा सकते हैं, अपने आप को ला सकते हैं। तो हमें भी नित्य हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि गुरु महाराज की प्रत्येक बात को हम लोग मनन करें, विचार करें, अपने हृदय में आत्मसात करें। क्योंकि अगर हमने एक कान से सुना और गुरु महाराज की बात को दूसरे कान से निकाल दिया तो उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई लाभ नहीं है। लेकिन अगर हम गुरु महाराज के वचनों को सुनते हैं, उनके आशीर्वाद को सुनते हैं, तो उनके वचनों को हम सुने, कानों से सुने और अपने हृदय में आत्मसात करें, उसको हृदय में धारण करें और उसको अपने जीवन में कर्मों में निभाएं। ये नहीं कि हमने तो सुन भी लिया, कहेंगे हमने हृदय में भी उतार लिया, लेकिन कर्मों में उसे नहीं ढाला तो कोई फायदा नहीं। कर्म भी हमें वही करने हैं। इसलिए हर कर्म करने से पहले, हर कदम उठाने से पहले विचार करो, मनन करो, सोचो कि देखो हम जो कदम उठा रहे हैं वो सही है या नहीं है। हम कोई गलत कदम तो नहीं उठा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने गलत कदम उठाया और इसका जो है प्रभाव जो है हमारे गुरु महाराज पे पड़ेगा। क्योंकि हम अच्छे कर्म करते हैं, सत्कर्म करते हैं, लोगों का भला करते हैं, लोगों की सेवा करते हैं, लोगों पे दया करते हैं, तो समाज के लोग यही कहते हैं कि देखो कितने अच्छे गुरु महाराज के शिष्य हैं, कितना अच्छा काम कर रहे हैं, कितना लोगों का भला कर रहे हैं, ये तो जो है और समाज के लोगों से भिन्न है, यही तो कहते हैं। और अगर हम ही गलत काम करेंगे तो समाज के लोग क्या कहेंगे कि अरे देखो ये तो गुरु महाराज के शिष्य थे लेकिन गलत काम कर रहे हैं, कैसा काम कर रहे हैं। तो इससे क्या है, हमें गुरु महाराज की छवि पे, हमारे में जो है वो छवि उनकी खराब होती है। क्योंकि आज हमारी पहचान अपने नाम से नहीं है, आज हमारी पहचान गुरु महाराज के द्वारा है। आज हम समाज में चलते तो लोग कहते हैं देखो गुरु महाराज के शिष्य जा रहे हैं,
तो हमें हर काम ऐसा करना है कि जो हमारे गुरु महाराज की जो है, जो उनकी जो छवि है, वो छवि और सुंदर हो और उनके अंदर उसमें और हम चार चांद लगाएं। इसलिए हम जीवन में हमेशा अच्छा प्रयास करें, खूब भजन करें, सुमिरन करें और खूब सेवा करें। गुरु दरबार में आओगे तो अच्छी बातों को आप सीखोगे। आप आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, उनके अंदर अच्छे संस्कार उत्पन्न होंगे। और आप गलत जगह में जाएंगे तो बच्चा वही तो सीखेगा। देखो, बच्चे का हृदय जो है एक बिल्कुल पूरी स्लेट की तरह होता है, एक पूरे पन्ने की तरह होता है। हम पे निर्भर करता है कि हम उनके उसके हृदय पटल पे जो है, जो कागज है, उस पर हम क्या लिखें। हम अच्छी बात लिखेंगे तो हमारे बच्चे के अंदर अच्छे संस्कार आएंगे। और हम ही अगर हमारे कर्म ही अच्छे नहीं होंगे तो हम अपने बच्चों को क्या शिक्षा देंगे। अगर कोई पिता घर में जो है सिगरेट पिएगा तो उसका बच्चा भी तो बड़ा होके ही सीखेगा। अगर हमारा पिता सिगरेट पी रहा तो हम भी वही काम करें। अगर कोई पिता घर में दारू पिएगा, शराब पिएगा, तो बड़े होके बच्चा भी वही कहेगा कि मेरा पिता जो है ये दारू पी रहा, शराब पी रहा, तो हम भी पिए। क्योंकि फिर पिता भी किस मुंह से कहेगा कि तुम शराब मत पियो, क्योंकि पुत्र तो कहेगा ना, पिताजी ये काम तो आप खुद कर रहे, तो हम हमें कैसे मना कर रहे हैं। तो जो भी गलत काम हम करते हैं उसकी छाप जो है हमारे बच्चों के हृदय पे पड़ती है। अगर हम नित्य दरबार में जाएंगे, गुरु दरबार में जाएंगे, साधु संतों की सेवा करेंगे, वहाँ सत्संग सुनेंगे, आरती करेंगे, तो बच्चा भी वही देखता है, वही बच्चा सीखता है। अभी देखो छोटे छोटे बच्चों ने कितने अच्छे जो है नृत्य नाटिका करी, उसमें एक संदेश दिया। आप सिलीगुड़ी में जाइए, छोटे छोटे बच्चे कितने सुंदर जो है भजन गाते हैं, कितने सुंदर नृत्य पेश करते हैं, कितने सुंदर सुंदर नाटक करते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं कि उनका समाज में, घर में, दरबार में वो देख रहे हैं, और जो देख रहे हैं तो वही बच्चा सीखता है, तो वही वो भी सीखते हैं। तो इसलिए हम बच्चों को जाएंगे, दरबार में आएंगे तो जो है हम गुरु दरबार में कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, वो एहसान हम अपने जीवन पे कर रहे हैं, अपने बच्चों के जीवन पे कर रहे हैं। हम आएंगे तो उन पे अच्छे संस्कार होंगे, और जब बच्चों पे अच्छे संस्कार आएंगे तो हमारा घर जो है सभ्य बनेगा, हमारा समाज सभ्य बनेगा, हमारा शहर सभ्य बनेगा, हमारा देश जो है सभ्य बनेगा। इसलिए जो है आप दरबार में जरूर आइए। इतवार को जो सत्संग होता है उसमें बिना नागा आना चाहिए। ये नहीं कि आदमी कहता है कि छुट्टी का दिन है तो आज हम घूमने चले जाएं, फिरने चले जाएं और दरबार में ना आए। आप जाइए, अपने घर रिश्तेदारों के यहाँ भी जाइए, कुछ करिए, लेकिन जो इतवार का दिन है, सत्संग का समय, उस समय जरूर दरबार में जाके सेवा करिए। देखो भी बाई जी बताई जाए कितनी बड़ी जमीन है, बाई जी थोड़ा कर सकती है, बाई जी थोड़ा यहाँ पे धान लगा सकती, बाई जी थोड़ा